लाडो अपने घोंसले में खाना बना रही थी। मुझे बहुत भूख लगी है। बस हो गया मेरे बेटे, आज मैंने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। वाह मम्मी, मुझे आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। ये लो बेटा। माँ, सर्दी आ गई है। मेरे सारे दोस्त स्कूल में आते समय स्वेटर पहनकर आ रहे हैं। बस एक अकेले मेरे पास स्वेटर नहीं है। रात में भी मुझे बहुत ठंड लगती है। माँ, तुम बाजार जाकर मेरे लिए नया स्वेटर लाओ ना। तिलू, तुम्हारे पास तो पहले से ही एक स्वेटर है ना। मुझे छोटा भी पड़ रहा है। तुम नया स्वेटर लाओ ना मेरे लिए। तिलू, कुछ दिन रुक जाओ बेटा। जब तुम्हारे पापा की सैलरी आ जाएगी तब मैं तुम्हारे लिए खुद जाकर बाजार से नया स्वेटर लाऊंगी। तुम हर साल यही कहते हो। माँ, अब मुझे नया स्वेटर चाहिए। माँ, वरना मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं चलेगा, मैं स्वेटर ला दूंगी। और रुको, मैं तुम्हारा पुराना स्वेटर ठीक कर देती हूँ। नया स्वेटर आने तक मुझे माफ करना। मेरे प्यारे, हम गरीब हैं, इसलिए हमारे पास तुम्हारे लिए नया स्वेटर लाने के लिए पैसे नहीं है। तभी कालू कौवा लाडू चिड़िया के घोंसले के पास आ जाता है। कैसे आना हुआ? मुझे मेरे बीवी को एक अच्छा सा स्वेटर गिफ्ट करना है, लेकिन मुझे कपड़ों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या तुम स्वेटर खरीदने में मेरी मदद करोगी? हान हान, क्यों नहीं कालू भैया, चलो चलो। चलो। लाडो और कालू कौवा उड़कर स्वेटर की दुकान में आ जाते हैं। भैया, ये स्वेटर कितने का है? सिर्फ 500 रुपये ले लीजिए, बहुत अच्छा स्वेटर है। ये लो भैया, जरा हिसाब से लगाए। वो टुनी चिड़िया के पास आ जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। मुझे थोड़ी कपास चाहिए। घर में तो कपास नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गई हूँ। तुम एक कम करो, तुम मीनू मौसी के पास जाओ। उनके पास हमेशा कपास होती है। लाडो मीनू मौसी के घोंसले की तरफ निकल पड़ती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। मौसी घर का दरवाजा खोलती है। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं मौसी, सर्दियों आ गई है ना, तो मैं टिलू के लिए नया स्वेटर बनाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ी कपास की जरूरत है। घर में कपास नहीं थी, इसलिए मैं आपके पास चली आई। क्या आपके पास कपास है? हान हान, मेरे पास थोड़ी कपास है, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक कम करना पड़ेगा। बोलिए ना मीनू मौसी, क्या कम है? तुम्हें मेरे लिए भी एक स्वेटर बनाना होगा। मेरा स्वेटर भी बहुत जगह पर फट गया। टिलू खेलने के लिए बाहर गया था। तब तक लाडो टिलो के स्वेटर को गिफ्ट बॉक्स में रख देती है। टिलो खेलकर शाम को घर वापस आ जाता है। उस बॉक्स को खोलकर मत देखना। मेरे लिए मामा, आप कितनी अच्छी हो, मेरी प्यारी मामा। अब मैं इसे मेरे सारे दोस्तों को दिखाओ। मैं इसे तुम्हें पहना देती हूँ। टिल्लू स्वेटर पहन लेता है। मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। मामा, क्या मैं स्वेटर मेरे दोस्तों को दिखा के आऊं? जाओ, लेकिन जल्दी वापस घर आना। हान, रात होने वाली है। और उन्हें उनका स्वेटर दे देती है। अरे लाडो, तुमने कितना अच्छा स्वेटर बनाया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लाडो। सारे बस्ती में यह बात फैल जाती है कि लाडो कपास से बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर स्वेटर बना रही है। सारे पशु पक्षी एक एक करके लाडो से कपास के बदले स्वेटर बनवा लेते हैं। ऐसा करते करते लाडो भी अमीर हो जाती है। एक दिन रात के समय नागराज लाडो के घोंसले के पास आ जाता है। सारे पंछी उसे देखकर डर जाते हैं और आवाज करने लगते हो।
क्या तुम मेरे लिए भी स्वेटर बुन दोगी कि मुझे जमीन पर बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। क्यों नहीं, मैं आपके लिए स्वेटर बना दूंगी, पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कि आप जंगल में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लाडो फटाफट स्वेटर बुनकर दे देती है। नागराज लाडो का शुक्रिया अदा करता है।